कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कैज़ला और मैज़ो नाम के दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों के बीच का इलाका खून से लथपथ हो चुका है और इन दो शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच कैपल, एक शांत राजगीय, युद्ध की आग में जलने लगा था। कैपल के लोग त्राही त्राही कर रहे थे, उनके परिवारों के लोग मारे जा रहे थे, घर जलाए जा रहे थे और अब भूख से तड़पते लोग बस एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई आएगा, कोई उन्हें इस नरक से निकालेगा। फिर एक ऐसा दिन आता है जिसने पूरे राज्य की उम्मीदों को नया जीवन दे दिया। कैपल के राजा लेट्रो के घर में एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। जिस दिन उसका जन्म हुआ, पूरे आसमान में सूरज ऐसा तेज चमका जैसे आज तक कभी नहीं चमका हो। लोगों ने समझ लिया कि ये बच्चा साधारण नहीं है, ये ईश्वर की विशेष देन है। जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, राजा लेट्रो और रानी माया की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। माया अचानक कमजोरी महसूस करने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने अपने बेटे को अपने पति लेट्रो के हाथों में दिया और जैसे ही लेट्रो ने सिद्धार्थ को अपनी बाहों में लिया, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन तभी माया की स्थिति और खराब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। लेट्रो भागकर उसके पास गया। माया, क्या हुआ तुम्हें? वह चिल्लाया। लेकिन माया की आंखों में बस एक आखिरी ख्वाहिश थी। उसने कांपते हुए हाथ से सिद्धार्थ को फिर से अपने पास बुलाया। एक आखिरी बार मुझे उसे देखने दो। उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी और उस अंतिम स्पर्श के बाद माया की आंखें बंद हो गईं। लेट्रो चीख पड़ा। नहीं। उसका दर्द पूरे महल में गूंज उठा। सिद्धार्थ की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी माँ को खो दिया। छोटे सिद्धार्थ की मासूम आंखों में भी आंसू थे। पूरे महल में शोक छा गया। उसी वक्त एक महान पुजारी अडा महल में आता है। लेट्रो ने सोचा शायद ये ईश्वर का दूत है। आओ अडा, देखो मेरा बेटा जन्मा है। लेकिन अडा जब सिद्धार्थ को देखता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी छा जाती है। लेट्रो के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। क्यों क्यों तुम इतने हैरान हो? बोलो अडा। लेट्रो लगभग चीख पड़ा। अडा की आंखें सिद्धार्थ पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। देखो, ये एक उंगली से आकाश की ओर और दूसरी उंगली से धरती की ओर इशारा कर रहा है। लेट्रो की सांसें थम गईं। यह बच्चा इस पूरी दुनिया का राजा बनेगा। यह सृष्टि को बदलने आया है। समय बीता है। 10 साल बाद सिद्धार्थ अब बड़ा हो चुका था। महल में हर तरफ खुशियां थीं। कई लड़कियां नृत्य कर रही थीं, संगीत गूंज रहा था। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर उदासी थी। वह बालकनी में जाकर बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ तलाश थी और तभी वह कुछ बच्चों के पास बैठ जाता है जो अपने शिक्षक से कुछ सीख रहे थे। शिक्षक कहता है, तुम्हें जल्दी बड़ा होना चाहिए, सैनिक बनना है, अपने राज्य की रक्षा करनी है। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में कुछ और सवाल थे। वह उठता है और शिक्षक से एक गंभीर आवाज में पूछता है, जो लोग मर जाते हैं उनके साथ क्या होता है? शिक्षक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। अंत में वह एक ठंडी सांस लेकर कहता है, फिर उनका अंतिम संस्कार होता है और वे चले जाते हैं। इस जवाब से सिद्धार्थ के मन में और गहरे सवाल उठते हैं। सिद्धार्थ और उसके दोस्त जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे थे, जहां जैदगो एक खरगोश को निशाना बनाकर शिकार करने की कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में फोकस था, पर जैसे ही उसने तीर छोड़ा, निशाना चूक गया। उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। तभी उसने देखा कि वही खरगोश फिर से दिखा। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक सिद्धार्थ तेजी से उसके सामने आ जाता है। जैद गो का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। क्या कर रहे हो तुम? मेरा शिकार भाग गया। उसने गुस्से में सिद्धार्थ को धक्का दे दिया। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर पीछे हटता है और दोनों फिर से एक नए खरगोश को ढूंढने भागते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर असमंजस और बेचैनी थी। वो खुद से बड़बड़ाता है, यह सब ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक जंगल की शांति को एक चीख ने तोड़ दिया। सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने जैदगो को दलदल में धंसा हुआ देखा। जैदगो, सिद्धार्थ चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वह तेजी से एक पेड़ की ओर भागा। उसका चेहरा पसीने से तर था,
हाथ कांप रहे थे। उसने एक मोटी शाखा तोड़ी, उसे नीचे की ओर झुकाते हुए जैदगो की ओर बढ़ाया। पकड़ो! उसकी आवाज में घबराहट थी। जैदगो ने पूरी ताकत से शाखा पकड़ी, लेकिन क्रैक! शाखा टूट गई। सिद्धार्थ की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। जैदगो तेजी से नीचे धंसता जा रहा था। तभी किंगडम में यह खबर फैल गई। जैदगो के माता पिता वहां पहुंचे, उनकी चीखें आंसुओं में डूबी थीं। मेरा बेटा, उसे बचाओ! सिद्धार्थ पीछे हटता है। उसके चेहरे पर गहरा अफसोस था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह सबसे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ उसकी ओर दौड़ती है। सिद्धार्थ, रुक जाओ! उसकी आवाज में ममता और चिंता थी, पर सिद्धार्थ पीछे मुड़कर अपनी माँ की ओर नहीं देखता। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, वह फुसफुसाते हुए कहता है, और फिर अचानक दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाता है। उसकी आवाज में टूटन और दर्द भरा था। माँ, मैं असफल हो गया। घर लौटने के बाद भी सिद्धार्थ की आंखें नीचे थीं। वह किसी से बात करने से कतरा रहा था। तभी एक आदमी हांफते हुए आता है। किंग लेट्रो वापस आ चुके हैं। पर सिद्धार्थ उदास और हताश नजर आता है। वह दूसरी ओर मुंह फेर लेता है। लेट्रो अपनी गंभीर आवाज में सिद्धार्थ की मां से कहता है, अब समय आ गया है कि सिद्धार्थ को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाए। अब हम सिद्धार्थ को तलवार चलाते देखते हैं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं। सामने उसका प्रतिद्वंद्वी उसे बुरी तरह मात दे रहा था। सिद्धार्थ हांफते हुए गिर जाता है। उसकी तलवार दूर जा गिरती है। वह हताश होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा था। पर 5 साल बाद अब सिद्धार्थ पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसका हर वार सटीक और ताकतवर था। अब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर दे रहा था। भीड़ हतप्रभ थी। तालियां गूंज रही थीं। लेट्रो के चेहरे पर गर्व था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में अब भी एक गहरी उदासी छिपी हुई थी, जैसे कुछ अब भी अधूरा था। सिद्धार्थ अपने स्वॉर्ड की तरफ एक आखिरी नजर डालता है, गहरी सांस लेता है और वहां से भारी कदमों के साथ निकल जाता है। किंगडम में कुछ देर बाद अफरा तफरी मच जाती है। एक सिपाही तेजी से भागता हुआ किले में आता है, घबराहट से चिल्लाते हुए, किंगडम पर हमला होने वाला है। कैजल किंगडम से युद्ध होने वाला है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में संघर्ष, युद्ध, फिर से। वह अपने पिता के पास आता है, आवाज भारी और गहरी। पिताजी, ये युद्ध क्यों? क्या हम शांति से नहीं रह सकते? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके पिता लेटो गुस्से से चिल्लाते हैं, शांति? तुम नहीं समझते सिद्धार्थ। अगर हमने हथियार नहीं उठाए तो कैजल हमें मसल देगा। क्या तुम चाहते हो कि हम बर्बाद हो जाएं? सिद्धार्थ पीछे हटता है। उसकी आंखों में संघर्ष और निराशा, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अचानक युद्ध का बिगुल बज उठता है। चारों तरफ धूल और चीखें गूंजने लगती हैं। हमारे सिपाही मर रहे हैं, एक आवाज दूर से आती है। सब कुछ देख रहा होता है। आम लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। सैनिक लगातार गिरते जा रहे हैं। खून, धूल और चीखों के बीच एक भयानक दृश्य। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। मैं इसे और नहीं देख सकता। वह अचानक युद्ध में कूद पड़ता है। उसकी हर सांस भारी, हर कदम तीव्र। लेकिन जैसे ही वह लड़ाई के बीच पहुंचता है, कैजल के सिपाही उसे घेर लेते हैं। कैजल किंगडम का लीडर सामने आता है, भयानक आंखों से देखता है। तुम्हारी मौत आ चुकी है सिद्धार्थ। वह तलवार उठाता है, लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं करता। वह बस उसे देखता है, ठहरी हुई आंखों से, बिना किसी डर के। लीडर अचानक कांपता है। क्या हो रहा है? उसका मुंह से खून बहने लगता है। लीडर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द। कैजल के सिपाही दौड़ते हैं उसकी मदद के लिए, लेकिन वह वहीं मर जाता है। नहीं, सिपाही चिल्लाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बस खड़ा देखता रहता है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति। क्या मैंने ये सब किया बिना हथियार उठाए? दोनों किंगडम के सिपाही पीछे हटने लगते हैं। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर की लड़ाई अब भी जारी थी। कुछ साल बाद सिद्धार्थ की शादी हो चुकी थी। एक बेटा भी था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सवाल, क्यों इतनी पीड़ा? शांति क्यों नहीं है? वह एक दिन अचानक आंखें खोलता है। खुद को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाता है। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वह तुरंत घर लौटता है, बिना कुछ कहे अपने पिता को आखिरी बार देखता है और किंगडम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
जैसे ही वह निकलता है, एक आदमी उसके पीछे पीछे भागता है। रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते। लेकिन सिद्धार्थ अपना घोड़ा, अपनी सभी कीमती वस्तुएं उसे दे देता है। उसकी आंखों में शांति थी। ये सब मेरी पत्नी को दे देना। जब मैं वो पालूंगा जिसकी तलाश में हूं, तब मैं वापस आऊंगा। फिर सिद्धार्थ अपने बाल काटता है, उसे सौंपता है और बिना पीछे देखे पैदल ही अपने सफर पर निकल जाता है। रास्ते में लोग जो भी खाने को देते हैं, सिद्धार्थ उसे बिना कुछ कहे खा लेता है। रातों को वह जंगल में जहां तहां सो जाता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। कुछ दिन बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचता है। वहां एक आदमी उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम्हारे बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गई हैं, इन्हें कटवाना चाहिए। सिद्धार्थ उसे देखता है और सहमति में सिर हिलाता है। जब उसके बाल और दाढ़ी कट रहे होते हैं तो वह शांत रहता है, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सा तनाव महसूस करता है। कटवाने के बाद वह उस आदमी को धन्यवाद कहता है। तभी उसकी नज़र घर के अंदर बैठे एक और मोंक पर पड़ती है। वह आदमी गर्व से मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरे घर पर 2 मोंक हैं। उस दूसरे मोंक का नाम ईसाका था और उसकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। ईसाका सिद्धार्थ के पास आता है और कुछ सवाल करता है। जैसे ही सिद्धार्थ जवाब देता है, ईसाका की आंखों में आश्चर्य और सम्मान साफ छलकता है। फिर ईसाका तुरंत फैसला करता है कि वह सिद्धार्थ के साथ यात्रा करेगा। चलते चलते अचानक सिद्धार्थ की नज़र ईसाका की एक पट्टी बंधी आंख पर पड़ती है। वह ठिठक कर रुकता है और गंभीर स्वर में पूछता है, तुम्हारी एक आंख को क्या हुआ? ईसाका शांत आवाज में कहता है, मैं एक रात जंगल में अकेले मेडिटेशन कर रहा था। तभी कुछ लोग आए और कहने लगे, तुम्हें आंखों की क्या ज़रूरत है? मैं चाहता था कि उन्हें दिखाऊं कि दर्द से डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने अपनी एक आंख को मशाल से जला दिया। ईसाका की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की बेचैनी झलकती है, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। उनके साथ मसाज भी था, जो उस आदमी का बेटा था और मोक बनना चाहता था। वे एक कांटे और पानी से भरे जंगल में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ कांटेदार पेड़ थे। अचानक मसाज के पैर में एक बड़ा कांटा चुभता है और वह दर्द से चीखते हुए पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने की आवाज के साथ ही माहौल में तनाव भर जाता है। सिद्धार्थ बिना समय गंवाए तुरंत पानी में कूदता है। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर गहरी गंभीरता साफ दिख रही थी। वह मसाज को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे बचाने के लिए तेजी से चलने लगता है। रास्ता कांटों से भरा था। हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसका शरीर थकान से चूर हो रहा था, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन वह मसाज को उठाए आगे बढ़ता रहा, मानो किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी थी। आखिरकार वे एक गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोग उन्हें देख चौंक जाते हैं। सिद्धार्थ कहता है, मसाज की तबीयत ठीक नहीं है, हमें मदद चाहिए तुरंत। गांव के लोग मदद के लिए दौड़ते हैं और जो भी खाना मिलता है उससे वे अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन मसाज की हालत बिगड़ती जा रही थी। आगे चलते हुए जंगल में उन्हें कुछ लोगों का एक समूह दिखाई देता है। ईसाका तुरंत उन्हें पहचान लेता है और कहता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी आंख के बारे में सवाल किए थे। सिद्धार्थ तेजी से उनके पास जाता है और गहरी आवाज में कहता है, मसाज की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत मदद चाहिए। वहां अचानक गेला नाम की एक महिला आ जाती है और सिद्धार्थ उसकी आवाज़ सुनकर एकदम चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जैसे ही उसकी नज़र गेला पर पड़ती है, उसके दिल में तूफान उठ खड़ा होता है। तभी अतीत की एक झलक दिखाई जाती है, जहां सिद्धार्थ और गेला एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। दोनों का रिश्ता दिन ब दिन गहराता जा रहा था, लेकिन गेला रॉयल फैमिली की नहीं थी। जब किंग लेट्रो को इसकी भनक लगी तो उनके गुस्से ने आग पकड़ ली। उन्होंने तुरंत गेला को खत्म करने का आदेश दे दिया। सिद्धार्थ का दिल दहाड़े मारने लगा। वह गेला को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपने पिता से कहा, मैं लड़ूंगा, मैं गेला को बचाऊंगा। पर लेट्रो ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम रॉयल परिवार की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं गेला को जिंदा छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ टूट गया, पर वह कुछ नहीं कर सका। उसे यह शर्त माननी पड़ी, लेकिन फिर भी लेट्रो ने गेला की आंखें निकालकर उसे अधमरा छोड़ दिया। सिद्धार्थ की चीखें आकाश को चीर रही थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उस भयानक दिन के बाद सिद्धार्थ ने कभी गेला को नहीं देखा, और अब गेला को सामने देखकर उसकी आत्मा कांप उठी।
वह थर थर कांपते हुए माफी मांगता है। मैं वो राजा नहीं बन सका जिसे तुम देखना चाहती थी। मैं तुम बचा नहीं सका। गेला कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और वह वहां से भाग जाती है। तारा ये सब देखकर दंग रह गया। वह अविश्वास में बोला, तुम इतने बड़े साम्राज्य के राजकुमार हो? फिर उसने दर्द भरी आवाज में कहा, कैजला से युद्ध में मैंने अपने सारे करीबियों को खो दिया। अब सिर्फ बदला ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं। तारा ने सिद्धार्थ की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें राजा बनना होगा। तुम्हारे पास ताकत है, लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। मेरी मदद करो। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे 10 साल दो। अगर तब तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगली सुबह अचानक मसा उठता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह भागता हुआ गांव पहुंचता है। हाँफते हुए चिल्लाता है, बवंडर आ रहा है, जल्दी करो, जगह खाली करो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। कुछ ही देर बाद भयंकर बवंडर आता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, घर टूटने लगे और लोग चीख पुकार मचाने लगे। हर तरफ अराजकता फैल चुकी थी। कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन मसाज हिम्मत नहीं हारता। वो एक लड़के को कसकर पकड़ लेता है और किसी तरह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। उसकी जान बचा लेता है। दहशत और तबाही के इस मंजर में मसाज की ये बहादुरी सबको चौंका देती है। अब सभी को सच्चाई समझ में आ जाती है। मसाज भविष्य देख सकता है। लेकिन इस खुलासे के बाद भी सिद्धार्थ और बाकी सभी बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते हुए वे तीनों कई खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं। धड़कनें तेज हो चुकी थीं, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। आखिरकार वे उस जंगल में पहुंचते हैं जहां कई साधु कठिन ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके हर कदम में तनाव और चुनौती साफ नजर आ रही थी। मसाज जब झील के पास पहुंचता है तो अचानक पानी से एक आदमी बाहर आता है। सन्नाटा छा जाता है। मसाज की आंखें खौफ से भर जाती हैं। वह तेजी से पीछे हटता है। ये दृश्य ऐसा था मानो वक्त थम सा गया हो। सिद्धार्थ हिम्मत करके उस आदमी से पूछता है, ये कौन सी ट्रेनिंग है? वह आदमी एक लंबी सांस लेकर कहता है, यह ट्रेनिंग इंसान को अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सिखाती है। दूसरी ओर सिद्धार्थ और ईशा कांटों की झाड़ियों पर बैठ जाते हैं। दोनों का चेहरा दर्द से तड़प उठता है, पर वे हिलते नहीं। उनकी सांसें भारी थीं। मक्खियों ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था, मगर उन्होंने कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी जगह से नहीं हटेंगे। गहरी सांसों के बीच घनघोर मौसम उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। बिजलियां गरज रही थीं, हवाएं इतनी तेज थी कि दहशत बढ़ती जा रही थी। पर सिद्धार्थ और ईशा का हौसला अडिग था। कोई भी मुसीबत उन्हें हिला नहीं पाई। मसाज उन्हें दूर से देख रहा था, उनके दर्द और संघर्ष को महसूस कर रहा था, पर वह उनके साथ बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।